एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। श्रीनगर में राष्ट्रीय गान के अपमान का मामला सामने आया। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। टूर्नामेंट में राष्ट्रीय गान के वक्त सम्मान नहीं दिया गया, ऐसा आरोप। कार्रवाई को महबूबा मुफ्ती ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बीजेपी जबरदस्ती नहीं कर सकती, महबूबा मुफ्ती की तरफ से यह कहना है। आपको बता दें कि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती आज श्रीनगर पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय गान को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल भी उठाए। बीजेपी जबरदस्ती नहीं कर सकती, महबूबा मुफ्ती का यह बड़ा बयान की तरफ से कहना है कि राष्ट्रीय गान को लेकर लोगों की निजी विचारधारा है कि उन्हें खड़ा होना है नहीं। बहुत बड़ा बयान पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की तरफ से दिया गया। हालांकि आपको बता दें कि पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। ये टूर्नामेंट की तस्वीरें हैं, जब भी खेल हो रहा था उसके बाद जब टीम जीतती है तो राष्ट्रीय गान वहां पर बजाया गया और कई लोगों ने सम्मान उस वक्त नहीं दिया। ये तस्वीरें, दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से टूर्नामेंट खेला गया। जैसा कि हम सब जानते हैं, जैसे खेल खत्म होने के बाद जब कोई टीम जीतती है उसके बाद राष्ट्रीय गान किया जाता है और उसके बाद पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का यह बयान सामने आना कि राष्ट्रीय गान को सम्मान देना या ना देना लोगों की अपनी मर्जी है। यह बहुत बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। क्या सोच समझ के उन्होंने ये बयान दिया है, फिलहाल इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि कार्रवाई जो की गई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अफसोस है, इसमें क्या कह सकते हैं। यहाँ बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को कहां पहुंचाया है कि वो बंदूक के बलबूते पे लोगों को कहते हैं कि आप नेशनल एंथम पे खड़े हो जाओ। मुझे याद है जब हम स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, चाहे पिक्चर हॉल हो, चाहे कहीं बाहर कोई फंक्शन हो, खुद ब खुद हम नेशनल एंथम के लिए खड़े हो जाते थे। हमें कोई बंदूक लेके पीछे खड़ा नहीं होता था। आज बंदूक लेके लोगों को बीजेपी जबरदस्ती नहीं कर सकती। देखिए क्या उनकी तरफ से बयान दिया गया कि बंदूक लेके राष्ट्रीय गान को सम्मानित करवाना भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, लेकिन ये निजी विचार है आपका कि आप क्या करना चाहते हैं। उस वक्त आप खड़े होना चाहते हैं या नहीं खड़े होना चाहते हैं। किस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया, क्या दृश्य उन्होंने देखा, कब बंदूकें लेकर लोगों को खड़ा किया गया, ये सवाल तो हमारा बनता है उनसे। लेकिन श्रीनगर में राष्ट्रीय गान के अपमान का यह मामला, जिसके बाद पुलिस द्वारा कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। टूर्नामेंट खेला जा रहा था, जैसा कि हर बार खबरें सामने आती हैं कि राजनीति तो हर मुद्दे पर की जाती है, लेकिन खेल की खबर इस तरीके से राष्ट्रीय गान से जुड़ती है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि उनकी तरफ से कहा गया है कि जिन लोगों पर कार्रवाई की गई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो श्रीनगर की तस्वीरें हैं। पुलिस द्वारा कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। महबूबा मुफ्ती का बयान भी हमने सुना। उन्होंने कहा कि जब हम स्कूल में थे तब खुद ब खुद हम खड़े हो जाते थे। हालांकि हम देखते हैं कि जब भी राष्ट्रीय गान होता है तो एक नॉर्मल कॉमन सी बात है, सामान्य सी बात है कि राष्ट्रीय गान के वक्त आपको सीधे तौर पर सीधा सावधान खड़ा रहना होता है। कई तरह की तस्वीरें भी सामने आती है जब कोई नेता, राजनेता इस तरीके से कोई प्रतिक्रिया कर देता है या हाथ हिला देता है तो भी उसे राष्ट्रीय गान का अपमान माना जाता है। लेकिन अब यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आई है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, क्योंकि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है कि लोगों की निजी विचारधारा है कि सम्मान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इस बयान को किस तरीके से लिया जाना चाहिए, ये अभी सवाल का विषय है। हालांकि जिन लोगों को हिरासत में ले गया उनके लिए उनका कहना है कि कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी को घेरती हुई पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती नजर आ रही हैं। राष्ट्रीय गान में भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने जोड़ दिया और कहा कि इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आरएस पठानिया बीजेपी विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर देखिए, बहुत ही अटपटा सा बयान सुनने में भी लग रहा है कि बंदूक की नोक पर राष्ट्रीय गान पर लोगों को खड़ा नहीं किया जा सकता। कहाँ उन्होंने बंदूक की नोक देखी है और कैसे ये बयान दे रहे हैं कि ये निजी विचारधारा है आपकी, आप राष्ट्रीय गान पर खड़े हो या ना हो?
जी, वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक भी है। फिर आपके माध्यम से एक बारी जता दूं, एक बारी चेता दूं। महबूबा मुफ्ती जी, आप एक पॉलिटिकल पार्टी की अध्यक्ष हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी जो भारत के आइन के तहत, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। भारतीय संवैधानिक व भारतीय कानून की पद्धतियां व प्रणालियों का पालन करना, उनका सम्मान करना, आप एक सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी ने, एक नागरिक होने के नाते भी हम सभी का और आपका भी ये एक मौलिक ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी है आपका। फंडामेंटल राइट्स उसी को मिलेंगे जो फंडामेंटल ड्यूटीज का अपना निर्वहन कर पाएगा। राष्ट्रीय एंथम पे खड़े नहीं होना या उसकी अवमानना करना या असम्मान करना अपने आप में दंडनीय अपराध है। कोई नई बात नहीं की पुलिस ने, प्रशासन ने या एनफोर्समेंट एजेंसीज ने ऐसे नौजवानों पे, ऐसे लोगों पे जिन्होंने मस्करी करके एक बैड नेम बनाने की कोशिश की है। मैं फिर एक बार बता दूं, डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन की राजनीति जम्मू कश्मीर में ना चली है, ना चलेगी। और 5 अगस्त 2019 के बाद कम से कम ऐसी राजनीति का डिब्बा बंद हो चुका है। लेट्स assume and let us try to understand one thing very clear, very categoric, that the framework of the Indian Constitution and the limitations and the do's and do nots prescribed by the various laws in force, they are the Lakshman Rekha for each and every Indian citizen, and particularly more efficiently and more closely by the leaders of political parties, महबूबा मुफ्ती और बाकी जो वैली सेंट्रिक पार्टी हैं। कश्मीर में बहकाना, फुसलाना, भारत सरकार के विरुद्ध एक इंतशार तैयार करना, एक मीडिया और सोशल मीडिया पे सस्ती राजनीति, सस्ती लोकप्रियता, मैं बोलूंगा राजनीति भी नहीं कहूंगा इसको, सस्ती लोकप्रियता लेने का एक असफल प्रयास करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं फिर एक बार आप सभी को, आप इस चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगा कि जनता ऐसे सीरियसली लेती नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट खैर ने अपना जो काम करना है किया है, और शायद अपने घटते जनाधार या अपनी बनी बनाई बिसात बिगड़ने से मुझे लगता है कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन का जी एक छोटा सा सवाल सर, जो इस वक्त राजनीतिक लड़ाई होते होते, मतलब मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, तमाम पार्टियां एक दूसरे पर इस तरीके से आरोप लगाती हैं कि वो निजी लड़ाई बन गई है। मतलब हर मुद्दा दूसरे को गलत ठहराना, और राष्ट्रीय गान के बारे में इस तरीके का बयान, हम अक्सर इस तरह के पहलू देखते हैं, खबरें आती हैं, एक दूसरे पर आरोप लगते हैं, लेकिन लड़ाई अगर राजनीतिक रहे और निजी ना बनाई जाए तो ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने कहा कि प्रजातंत्र तब तक नहीं चल सकता जब तक हम लोग एक दूसरे पे कीचड़ उछालना बंद न करें, तब तक जब तक हम सच न बोलें, तब तक जब तक हम एक शीशा जनता को दिखाए ना। हमने मन में ही बिठाया हो पॉलिटिकल लोगों ने कि हम करेंगे कुछ, सुनेंगे कुछ, समझेंगे कुछ और समझाएंगे कुछ। वो कहते हैं क्या अंदाज है बात का, उनकी दिल में कुछ और जुबान में कुछ और रखते हैं। तो कभी तो आपको वो आतंकवादियों के विरुद्ध आप बहुत बड़ा एक माहौल बनाती हैं कि देश की शांति के लिए खतरा है। कभी आप कश्मीर के नौजवानों को कहती हैं कि आर्मी कैंप में वो टॉफी लेने, चॉकलेट लेने या दूध लेने गए थे, और कभी आप इस तरीके के नेशनल एंथम पे नहीं खड़े होने के लिए आप प्रोत्साहित और एक तरीके से कहीं ना कहीं आप ऐसी प्रेरणा, आप ऐसा उकसाने का काम कर रही हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को। वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, और मैं उम्मीद करूंगा शासन प्रशासन इस बयान पे, इस स्टेटमेंट पे भी उक्त कार्रवाई जरूर करेगा और जरूर होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए